खाटू श्याम की जय। बबरीक अबल खाटू श्याम की अनसुनी कहानी है जी। घटोत्कच का बबरीक को लेकर कृष्ण के पास जाना। घटोत्कच अपने पुत्र को साथ आकाश मार्ग से द्वारका को गया। वहां यादवों की सभा में पहुंचकर उसने उग्रसेन, वासुदेव, सात्विक, बलराम तथा श्री कृष्ण आदि प्रधान युद्धवीरों को प्रणाम किया। पुत्र सहित घटोत्कच को अपने चरणों में पड़ा देख भगवान श्री कृष्ण उसे और उसके पुत्र को भी उठाकर छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देकर अपने समीप बिठाकर उनसे पूछा, हे राक्षस श्रेष्ठ, बतलाओ तुम्हें सब और से कुशल तो है? यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ? घटोत्कच बोला, देव, आपके प्रसाद से मुझे सब और से कुशल ही है। आपकी बताई हुई स्त्री मौर्य के गर्भ से मेरे इस पुत्र का जन्म हुआ है। ये आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा, उसे सुनिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। श्री भगवान ने कहा, बेटा, तुम्हें जो जो पूछने की इच्छा हो सब पूछ लो। बर्बरीक ने पूछा, प्रभु, मैं किस क्षेत्र में किस देवी की और कैसे आराधना करूं? उसके इस प्रकार पूछने पर भगवान दामोदर ने कहा, महिसागर संगम तीर्थ जो गुप्त क्षेत्र के नाम से विख्यात है, वहाँ नारजी द्वारा बुलाई गई 9 दुर्गाएं निवास करती हैं। वहाँ जाकर उन्हें आराधना करो। बर्बरीक की घोर तपस्या। तदनंतर बर्बरीक गुप्त क्षेत्र में रहकर प्रतिदिन कर्म के द्वारा तीनों समय देवियों की पूजा करने लगा। 3 वर्षों तक आराधना करने पर देवियां उस पर बहुत संतुष्ट हुई और प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्होंने उसे ऐसा दुर्लभ बल प्रदान किया जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं था। तत्पश्चात वे बोली, पुत्र, कुछ काल तक तुम यहीं निवास करो, फिर विजय नामक ब्राह्मण की संगति प्राप्त पाकर तुम अधिक कल्याण के भागी हो जाओगे। ब्राह्मण का आगमन और बर्बरीक द्वारा उनकी रक्षा। देवियों के ऐसा कहने पर बर्बरीक वहीं ठहर गया। तदनंतर मगध देश के ब्राह्मण विजय वहां आए। उन्होंने वहां देवियों की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर देवियां ने स्वप्न में ब्राह्मण से कहा, तुम सिद्ध माता के आगे संपूर्ण विद्याओं का साधन करो। बर्बरीक तुम्हारा भगत है, यह तुम्हारी सहायता करेगा। यह बात सुनकर विजय नामक वो ब्राह्मण उठा और बर्बरीक से कहा, जब तक मैं यह साधना कर रहा हूँ तब तक किसी प्रकार का विघ्न न आने पाए। जब वह ब्राह्मण साधना में लीन हो गए तब एक एक कर बहुत से राक्षस वहाँ आने लगे। प्रत्येक दिन वहाँ एक राक्षस आता और उन सबको बर्बरीक ने यहाँ पराजित कर दिया गया, वहीं मार डाला गया। फिर एक समय पलासी नामक दैत्य, उनकी संख्या 9 करोड़ थी, उन सब ने आकर बर्बरीक को घेर लिया और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के साथ उस पर टूट पड़े। इस प्रकार करोड़ों दैत्यों को देखकर घटोत्कच पुत्र क्रोध से जल उठा। उसने किन्हीं को पैरों से, किन्हीं को भुजदंडों से और किन्हीं को छाती के धक्के से मार मार कर क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। ब्राह्मण का बर्बरीक को वरदान। कुछ समय बाद विजय अपना सब कार्य पूरा कर चुके थे। उन्होंने बर्बरीक से कहा, वीरेंद्र, तुम्हारे प्रसाद से मैंने अनुपम सिद्धि प्राप्त की है। तुम दीर्घ काल तक जियो, आनंद करो, दान दो और विजयी बनो। मेरे होमकूट कुंड में सिंदूर के समान लाल रंग का सात्विक एवं अत्यंत पवित्र भस्म है, उसे हाथ में भर लो। युद्ध भूमि में इसे पहले छिड़क देना, पर शत्रु के स्थान पर साक्षात मृत्यु की शत्रु बनकर आ जाएगी और उनके शरीर को भी यह नष्ट कर देगी। इस प्रकार शत्रुओं पर तुम्हें सफलतापूर्वक विजय प्राप्त होगी। खाटूनेश की जय हो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार से बोलो, हारे का सारा की जाए। प्यार से बोलो, हारा के सारे की जाए। महामंत्र है जी, ओम श्री श्याम देवाय नमः, 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 ओम श्री श्याम देवाय